आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सनम तेरी कसम को थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुए आज डे 11 था, यानी कि मंडे, यानी कि सेकंड मंडे। भाई आज के टाइम पे तो जो बॉलीवुड की काफी सारी न्यू रिलीजेस है वो सेकंड मंडे पे नहीं पहुंच पाती। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। वहीं पे एक री रिलीज मूवी सेकंड मंडे पे एक अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि शोज इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे लगा लो तीनों दिन में जितने शोज थे आज उससे थोड़े से ज्यादा शोज है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा कि किसी मूवी के पास वीकेंड पे शोज कम है, वर्किंग डे पे शोज ज्यादा। ऑफ कोर्स भाई, छावा इज द रीजन। अगर वो ना होती तो भाई क्या ही कमाल हो जाता। बट खैर दोस्तों, वो है तब भी ये मूवी कमाल कर रही है। मैं पहले आपको कल डे 10 संडे, सेकंड संडे की ऑफिशियल कलेक्शन बताता हूं, उसके बाद आज मंडे पे आते हैं। तो वीडियो को पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, कुछ दिन पहले ना मैंने जब सनम तेरी कसम पार्ट 2 की आपको अपडेट दी थी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स दिखाए थे जिन पे ये मूवी ऑलरेडी अपलोड हुई भी थी, जिस पे एक घंटे के अंदर 80,000 लोग देख रहे थे। अब गाइज, आप जाकर ना जरा उन चैनल्स को दोबारा देखिएगा, या अगर आपको चैनल्स के नाम नहीं याद तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके लिखना सनम तेरी कसम फुल मूवी, तो गाइज कुछ चैनल्स आएंगे। आप जरा चेक करना कि भाई उनके व्यूज कितने बढ़ चुके हैं। मतलब वो ऐसे गाइज वायरल हो गए हैं कि मैं आपको गाइज क्या ही बताऊं। अनबिलीवेबल गाइज, वहां पे मिलियंस में व्यूज बढ़ गए। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के बहुत सी ऑडियंस जो थिएटर में नहीं देख पाई, उसने इस मूवी को ऑनलाइन देखा है। तो ये मूवी थिएटर्स में भी तो थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर हुई, उसी के साथ समझो कि ऑनलाइन या ओटीटी पर भी कह सकते हैं कि ये ब्लॉकबस्टर हो गई है भाई। तो ऐसा सिनेरियो पहले तो नहीं देखा। खैर दोस्तों, यहां पर आते हैं सनम तेरी कसम की आज नहीं बल्कि पहले कल डे 10 की ऑफिशियल कलेक्शन में। तो देखो गाइस, परसों की अगर मैं बात करता हूं तो परसों के का जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी कि सैटरडे वाले दिन रिपोर्ट थी कि 1.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। रिपोर्ट जो लेटेस्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग 1.28 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई थी। और शोज जितने मैंने आपको बोले थे कि 1500 से 1600 शोज हैं, वही थे, और ऑलमोस्ट 1.28 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी। नाउ गाइस, जो कल संडे की रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग ये मूवी ने 1.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। मतलब सैटरडे से ज्यादा, सैटरडे पे 1.3 करोड़ एंड भाई संडे पे 1.5 करोड़। और इसी के साथ इस मूवी ने पहले 10 दिनों के अंदर 35 करोड़ नेट कलेक्शन कर ली है। अब देखो, ये 35 करोड़ के आसपास है, यानी कि 34 करोड़ समथिंग बनता है, तो मैं डायरेक्ट 35 करोड़ ले रहा हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेकर्स के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो वो 35 करोड़ ही आने वाले हैं। तो इस मूवी ने 10 दिनों के अंदर गाइस ये सिनेरियो क्रिएट करके रख दिया है। अच्छा, मैं आपको ट्रेड का भी बताता चलूं। ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने 31 करोड़ की नेट कलेक्शन की, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 34 करोड़ समथिंग। 2 से 3 करोड़ या 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस है, और ये नॉर्मल है। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट बहुत सी ऐसी मूवीज गुजरी हैं जिनके नंबर्स में मेकर और ट्रेड के नंबर्स में इतना बड़ा डिफरेंस था कि उनमें एक पूरी की पूरी मूवी बन जाती। तो यहां पर तो फिर भाई 2 से 3 या 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस है। मतलब ये मूवी लाइफ टाइम जब अगर लेट सपोज 50 करोड़ करती है तो ट्रेड के नंबर्स 45 करोड़ होंगे। खैर, एट द एंड मैं आपको यहां पर बताता चलूं, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है गाइस तुम्बाड़ का। तुम्बाड़ ने 38 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन की थी री रिलीज में। अब देखो, यहां पर 34 करोड़ ही चलो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 10 दिनों में हो चुके हैं। अब बातें हैं भाई साहब आज डे 10 पे, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको जरा एक कमाल की गाइस रिपोर्ट देता चलूं। इस साल 2025 में अभी तक बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ चुकी है, तो फर्स्ट वीकेंड पे, यानी कि ये तो चलो सनम तेरी कसम का सेकंड वीकेंड था ना, जो अभी फ्राइडे सैटरडे संडे गुजरा है, जो इसका फर्स्ट वीकेंड था फ्राइडे सैटरडे संडे। अब 2025 में बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, नंबर 1 पर आती है छावा, जिसने अपने पहले वीकेंड पे भाई साहब बुक माई शो के ऊपर 3 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए हैं। छावा 3 मिलियन टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर आती है स्काई फोर्स, जिसने 9,35,000 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 3 पर आती है सनम तेरी कसम, जिसने भाई साहब 5,82,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे भाई साहब वीकेंड 1 में। वीक 1 नहीं, वीकेंड 1 पे
नंबर 3 पर आ रही है भाई। यानी कि इसने भाई देवा जिसने 3,25,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे उसको बीट किया, ये जवानी है दीवानी उसको बीट किया, इमरजेंसी को बीट किया, बैड एस रवि कुमार को बीट किया, लव यापा को बीट किया और भी काफी सारी मूवीज को बीट किया। अब गाइस देखो, आप देवा का बजट देखो 50 करोड़ था, ये जवानी है दीवानी तो री रिलीज थी, इमरजेंसी का पता नहीं कितना बजट था, बैड एस रवि कुमार का 20 करोड़ बजट था, उसके बाद लव यापा का भी बजट ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोट करो तो भाई यहां पर इसने काफी मूवीज को बीट किया है और एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। खैर यहां पर गाइस अब आ जाते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब आज है भाई डे 11 और इस मूवी का सेकंड मंडे। देखो ड्रॉप आना है, ड्रॉप आना ही आना था मंडे पे, लेकिन सबसे पहले जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि वीकेंड पे लगभग 1500 से 1600 के बीच में शोज थे, 1500 से 1600 के बीच में। नाउ आज मंडे वाले दिन 1700 प्लस शोज हो चुके हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 1706, आप एग्जैक्टली 1700 मान सकते हो। तो मतलब शोज बढ़ गए हैं, लेकिन याद रखना मंडे एक ऐसा दिन होता है जिस पे जितने ज्यादा शोज हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स कम होता है पब्लिक का, क्योंकि ये एक प्रॉपर वर्किंग डे होता है। सो भाई आज मंडे वाले दिन इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो प्रिडिक्शन है वो है 50 लाख। नो डाउट अब गाइस डिप बनता था और इसने अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया, लेकिन 50 लाख ये अभी तक है। यानी कि अगर नाइट आवर्स में अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है तो ये 60 टू 70 लाख तक जा सकता है। यस इस तरह, क्योंकि शोज अच्छे हैं इस मूवी के पास। सो मान लो कि अगर ये 50 लाख भी करती है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 50 लाख के अकॉर्डिंग ही चलो, क्योंकि 50 करेगी 60 करेगी इसी तरह, तो मंडे से फ्राइडे तक लगभग बन जाता है भाई साहब 2.5 करोड़, और इस मूवी ने 34 टू 35 करोड़ पहले कर लिया। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आज मंडे है, अगले मंडे पे हम ये बोल रहे होंगे कि सनम तेरी कसम ने भाई साहब री रिलीज में नंबर 1 पोजीशन ले ली है। इसने तुम्बाड़ जिसने 38 करोड़ कमाए थे उसका भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है, और कहीं ना कहीं भाई साहब उसको बीट करके नंबर 1 पर है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि ये तुम्बाड़ को बीट करेगी या नहीं, मुद्दा यह कि उसको बीट तो कर दिया, लाइफ टाइम नंबर्स कितने निकल कर आने वाले हैं, क्वेश्चन ये होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मूवी लगभग भी 40 टू 45 करोड़ तक जा सकती है। हाँ मैं अभी 50 करोड़ को टारगेट नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि एक तो इसके पास शोज कम है, दूसरा अभी वर्किंग डे में रेस्पॉन्स कम होना स्टार्ट हो गए। हाँ ये हम देखेंगे अभी जो सैटरडे संडे आएगा, देखो ये रेस्पॉन्स कम हुआ है छावा की वजह से, छावा को इतने क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। इस देखो आज मंडे है, मंडे पर वो तबाही मचा रही है भाई। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आप मस्ट वॉच करना, उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि छावा क्या कर रही है। तो देखो जब तक तो वो चल रही है तो फिर तो कोई और मूवी देखो, छावा की वजह से सनम तेरी कसम फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, जो बाकी मूवीज है वो तो उड़ गई हैं। अगर मैं आपको जरा लाइफ टाइम कलेक्शन बताऊं तो यहां पर गाइस जो सिनेरियोज हैं वो बड़े मजे के हैं। मैं सबसे पहले स्काई फोर्स का बताऊं, स्काई फोर्स डे 24 में ही आके, यानी कि कल संडे था, डे 24 पे इसने 40 लाख कमाए और टोटल 112 करोड़ की नेट कलेक्शन की, ऑलमोस्ट डेड। उसके बाद भाई साहब देवा की बात करूं तो कल डे 14 था, सेकंड संडे, 35 लाख की नेट कलेक्शन की, और टोटल भाई साहब इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 33 करोड़ की नेट कलेक्शन की, डेड। उसके बाद मैं अगर बैड एस रवि कुमार की बात करूं तो कल संडे पे इस मूवी ने सिर्फ 5 लाख की नेट कलेक्शन की, और टोटल मेकर ट्रेड के अकॉर्डिंग 8.3 करोड़, डेड। उसके बाद लव यापा की बात करूं, कल सेकंड संडे पे 15 लाख कमाए और टोटल 6.85 करोड़, डेड। उसके बाद भी ये मूवीज उनको बीट कर रही है, यानी कि बीट क्या कर रही है, अच्छे खासे शोज लेकर बैठी है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी अच्छा है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।